ये कहानी है एक परी की जिसका नाम है मेलाफिसेंट। वो मूर्स जंगल में रहती है जो एक जादुई जंगल है। उस जंगल में तरह तरह के जीव रहते हैं। मेलाफिसेंट के अंदर बहुत शक्तियां होती हैं। एक दिन इस जंगल के अंदर एक लड़का आता है जो एक गुफा के अंदर छुप जाता है। मेलाफिसेंट ने इंसान पहले कभी नहीं देखा होता, इसलिए वो उसे बाहर आने के लिए कहती है। दरअसल उस लड़के ने वहां से एक हीरा चुराया है। वो लड़का भी उसी उम्र का है जिस उम्र की मेलाफिसेंट है। जब वो बाहर आता है तो मेलाफिसेंट उससे हीरा वापस ले लेती है और उसे जंगल की हद तक छोड़ने जाती है। इस लड़के का नाम स्टेफान है जो पास ही के देश में रहता है। ये जंगल खत्म होते ही दूसरा देश शुरू हो जाता है और इसके राजा का नाम है हेनरी, जो इस जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता है। स्टेफान मेलाफिसेंट को बताता है कि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेलाफिसेंट भी कहती है कि उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं। वो वहाँ से जाने से पहले कहता है कि वो उसे दोबारा मिलने आएगा। मेलाफिसेंट कहती है कि तुम्हारा यहाँ आना सेफ नहीं है और जाने से पहले वो मेलाफिसेंट से जैसे ही हाथ मिलाता है तो मेलाफिसेंट को करंट लगता है क्योंकि उसने आयरन की रिंग पहनी होती है। आयरन यानी कि लोहा परियों को जला देता है। इसके बाद स्टेफान वहां से चला जाता है और कई बार वहां पर लौट कर आता है और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है मेलाफिसेंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग परी बन जाती है। इस जंगल की रक्षा भी मेलाफिसेंट ही करती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफान का लालच राज्य की तरफ होता है। मेलाफिसेंट को इंसान के लालच और उसकी ईर्ष्या के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन शायद उसे बहुत कुछ सीखना था। राजा हेनरी मूर्स जंगल को अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसीलिए वो एक दिन अपनी सेना के साथ मूर्स जंगल की हद पर आ जाता है और तभी वहां पर मेलाफिसेंट भी आ जाती है। राजा को कहती है कि आगे मत बढ़ना। राजा कहता है वो किसी परी से ऑर्डर नहीं लेता, लेकिन मेलाफिसेंट कहती है तुम मेरी राजा नहीं हो। राजा हेनरी इसके बाद मूर्स जंगल की तरफ बढ़ता है और तभी जंगल के अंदर से अजीब अजीब क्रिएचर बाहर निकलते हैं जो इंसानों से जंग करते हैं और इस जंग में मेलाफिसेंट राजा हेनरी को बुरी तरह से जख्मी कर देती है। हेनरी कहता है जब मैं राजगद्दी पर बैठा था तो मैंने लोगों से वादा किया था एक दिन मूर्स जंगल हमारे कब्जे में होगा और उसके अंदर जो खजाना है वो हमारा होगा, लेकिन आज मैं हार गया। मैं इस कलंक के साथ नहीं मरना चाहता। जो भी मेलाफिसेंट को मारेगा मैं उसे राजा बना दूंगा। यहाँ पर स्टेफान भी होता है और इसके बाद वो जंगल में जाता है और वहाँ पर मेलाफिसेंट से मिलता है। स्टेफान कहता है राजा हेनरी तुम्हें किसी भी कीमत पर मारना चाहता है, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। मेलाफिसेंट को उसकी बातों पर यकीन है क्योंकि वो उसे प्यार करती है। ये बहुत देर तक बातें करते हैं। बातों के दौरान स्टेफान मेलाफिसेंट को पानी देता है जिसमें नींद की दवा होती है और मेलाफिसेंट सो जाती है। अब स्टेफान चाकू उठाता है और वो मेलाफिसेंट को मारना चाहता है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाता। और जब सुबह के टाइम मेलाफिसेंट की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि उसके पंख नहीं होते। दरअसल स्टेफान ने वो पंख काट दिए थे और ये देखने के बाद मेलाफिसेंट बहुत रोती है क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है। उसकी सबसे प्यारी चीज जो उसके पंख हैं वो उसके पास नहीं है। वहीं दूसरी तरफ स्टेफान मेलाफिसेंट के पंख लेकर राजा हेनरी के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने उसे खत्म कर दिया। ये बात सुनकर राजा खुश होता है और उसे वहां का राजा बना देता है। वहीं दूसरी तरफ मेलाफिसेंट इस धोखे से टूट चुकी है। एक दिन मेलाफिसेंट देखती है कि एक आदमी एक कौवे को मारने वाला होता है, तो तभी मेलाफिसेंट उस कौवे को इंसान बना देती है और वो वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो कौवा मेलाफिसेंट को थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा। इसका नाम डेविल है। मेलाफिसेंट को जब ये पता चलता है कि स्टेफान ने ऐसा इसलिए किया कि वो राजा बन सके तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो पूरे मूर्स जंगल को एक डार्क किंगडम में बदल देती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। स्टेफान के घर बेटी पैदा होती है और वो बहुत बड़ा जश्न रखता है। उस दिन वहाँ पर मेलाफिसेंट भी आ जाती है। वो कहती है ये लड़की सुंदर होगी, इसे हर कोई प्यार करेगा, लेकिन जब ये 16 साल की होगी तो सूर्य अस्त होने से पहले
एक सुई उसकी उंगली में चुभेगी और वो गहरी नींद में सो जाएगी, उसके बाद कभी नहीं उठेगी। स्टेफान मेलाफिसेंट के सामने गिड़गिड़ाता है और उससे भीख मांगता है। कहता है कि मेलाफिसेंट ऐसा मत करो। मेलाफिसेंट कहती है कि ठीक है, अगर इसके 16वें जन्मदिन के दिन किसी सच्चा प्यार करने वाले ने इसे किस किया तो इसकी जान बच जाएगी। इसके बाद मेलाफिसेंट वहां से चली जाती है। राजा स्टेफान इस बात से डर जाता है और वो 3 नन्ही परियों को अपनी बेटी को दे देता है। उसकी बेटी का नाम अरोरा है। वो कहता है इसे यहाँ से दूर ले जाओ और जब ये 16 साल और 1 दिन की हो जाए तो इसे वापस ले आना, ताकि मेलाफिसेंट का जो श्राप है वो टल जाए। साथ ही स्टेफान यहाँ पर अपने आदमियों को मेलाफिसेंट को मारने के लिए भेजता है, लेकिन वो जंगल के चारों तरफ पेड़ों की एक दीवार खड़ी कर देती है। ये ऐसी दीवार है जिसके अंदर कोई इंसान नहीं जा सकता। स्टेफान के लोग उसे जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। स्टेफान इस बात से बहुत गुस्सा होता है। वो डरा हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ मेलाफिसेंट को ये पता चलता है कि स्टेफान की बेटी अरोरा कहाँ है और वो वहां पर जाती है। उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे देखकर हंसती है। मेलाफिसेंट और उसका जो कौवा होता है जो इंसान बन सकता है, वो दोनों अरोरा पर नजर रखते हैं। एक बार अरोरा एक तितली के पीछे भाग रही होती है तो वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है, लेकिन मेलाफिसेंट वहां पर उसे अपनी शक्ति से बचा लेती है। कहीं ना कहीं मेलाफिसेंट के दिल के अंदर इस बच्ची के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका है, क्योंकि मेलाफिसेंट दिल की बुरी नहीं है। वक्त ने, हालात ने उसे ऐसा बना दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता है और यहाँ पर जो 3 परियां हैं वो अरोरा का ध्यान रखने में लापरवाह होती हैं और मेलाफिसेंट अरोरा का ध्यान रखती है। और अब अरोरा 15 साल की हो जाती है और अरोरा के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि इन लकड़ी की दीवारों के पीछे क्या है। वो मूर्स जंगल के अंदर जाना चाहती है। एक दिन मेलाफिसेंट उसे अंदर ले जाती है, पर वो उसके सामने नहीं आती। अरोरा को ये एहसास है कि उसके आसपास कोई है और वो मेलाफिसेंट को अपने सामने आने के लिए कहती है। मेलाफिसेंट उसके सामने आ जाती है। अरोरा उसे कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरी गॉड मदर हो। बचपन से आप मेरे आसपास थी, परछाई की तरह मैंने हमेशा आपको महसूस किया। दूसरी तरफ राजा स्टेफान अब पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुका है। वो अपने आप को कमरे में कैद कर लेता है। वो कहता है जिस दिन मेलाफिसेंट का श्राप खत्म हो जाएगा उस दिन वो मेरे सामने आएगी और मैं उसके लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ मेलाफिसेंट और अरोरा अब एक दूसरे के काफी करीब हैं। इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार है और मेलाफिसेंट ये बिल्कुल नहीं चाहती कि अरोरा मर जाए। उसका 16वां जन्मदिन आने वाला है। मेलाफिसेंट उस श्राप को वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि उसने श्राप देने के बाद कहा था इस धरती की कोई भी शक्ति इस श्राप को टाल नहीं सकती। इस बात का मेलाफिसेंट को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अरोरा से प्यार करती है। एक दिन अरोरा मेलाफिसेंट से पूछती है सब परियों के पंख हैं लेकिन आपके नहीं। वो कहती है मेरे पंख बहुत बड़े थे, लेकिन किसी ने मेरे पंख चुरा लिए। और कहते कहते मेलाफिसेंट इमोशनल हो जाती है। अरोरा उसे कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं आपके साथ रहने आऊंगी। मेलाफिसेंट कहती है कि तुम अब भी आ सकती हो। अरोरा कहती है कल मेरा बर्थडे है और मैं अपनी आंटी से पूछकर हमेशा के लिए आपके साथ रहने के लिए आ जाऊंगी। कल अरोरा 16 साल की हो जाएगी और जो श्राप मेलाफिसेंट ने उसे दिया है वो कल पूरा हो जाएगा। और इस बात का मेलाफिसेंट को दुख होता है, क्योंकि वो अरोरा से प्यार करती है। यहीं जंगल के अंदर अरोरा को एक लड़का मिलता है जिसका नाम है फिलिप। दरअसल वो अपना रास्ता भटक गया है और वो राजा स्टेफान के महल में जा रहा होता है और वो अरोरा से रास्ता पूछता है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूर से मेलाफिसेंट और कौवा ये देख रहे होते हैं। कौवा कहता है हमें हमारा आंसर मिल गया। इसके बाद अरोरा अपने घर जाती है। वहां पर ये 3 परियां अरोरा को उसके जन्मदिन के बाद राजा स्टेफान के पास वापस ले जाने के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी अरोरा कहती है मैं जाने के लिए तैयार हूँ। दरअसल वो मेलाफिसेंट के पास जाना चाहती है। ये बात सुनकर वो परियां हैरान हो जाती हैं कि अरोरा को इस बात का पता नहीं कि उसके माँ बाप अभी जिंदा हैं। उन्होंने उसे बताया था कि उसके माँ बाप मर चुके हैं।
लेकिन तभी एक परी के मुंह से निकलता है, हम तुम्हें तुम्हारे पिता के पास कल लेके जाएंगे। ये बात सुनकर अरोरा हैरान हो जाती है और इसके बाद इन तीनों को अरोरा को सब कुछ बताना पड़ता है और वो समझ जाती है कि जिस ईवल फेरी की ये बात कर रही हैं उसका नाम मेलाफिसेंट है। वो सीधा अपने पिता के महल में जाती है और अपने पिता को देखकर खुश होती है। राजा स्टेफान इस बात से नाराज होता है क्योंकि उसने 3 परियों को कहा था कि अरोरा को उसके जन्मदिन के 1 दिन बाद लेके आना, लेकिन अरोरा पहले आ जाती है। स्टेफान अपने लोगों से कहता है कि अरोरा को कमरे में बंद कर दो, ध्यान रहे वहां पर कोई नहीं जाना चाहिए। अगले दिन जिस दिन अरोरा का जन्मदिन होता है तो वो अपने आप हिप्नोटाइज हो जाती है और वो उस कमरे में जाती है जिस कमरे के अंदर स्टेफान ने 16 साल पहले इस पूरे राज्य के स्पिनिंग व्हील स्पिंडल यानी कि जिन पर कील होती है वो वहां पर रखवा दी थी ताकि मेलाफिसेंट का श्राप पूरा ना हो सके। लेकिन श्राप के असर से अरोरा वहां खुद पहुंच जाती है और वो एक कील के ऊपर अपनी उंगली रखती है और उसे दबा देती है। दबाते ही वो गहरी नींद में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया गया है कि मेलाफिसेंट अपने साथ उस लड़के को जिसका नाम फिलिप है, जो कहीं ना कहीं अरोरा से प्यार करता है, उसे अपने साथ लेकर महल की तरफ आ रही होती है। वहीं महल में दिखाया जाता है कि स्टेफान अब पूरी तरह से परेशान है क्योंकि शराब पूरा हो चुका है। नन्ही परी बोलती है कि अगर आप उसे ट्रू लव किस करें तो शायद वो जाग जाए। स्टेफान कहता है कि ट्रू लव जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर ट्रू लव को वो मानता तो वो कभी मेलाफिसेंट को धोखा नहीं देता, उसके पंखों को कभी नहीं काटता। दरअसल आज जो भी हो रहा है इसके पीछे स्टेफान ही जिम्मेदार है। उसी की वजह से मेलाफिसेंट जो अच्छे दिल की परी थी उसके दिल के अंदर बदले की भावना आ गई और उसने अरोरा को श्राप दे दिया। अब मेलाफिसेंट फिलिप को लेकर उस कमरे में आ जाती है जिस कमरे में अरोरा है और वो फिलिप को उसे किस करने के लिए कहती है। फिलिप उसे किस करता है लेकिन अरोरा नींद से नहीं जागती। मेलाफिसेंट को एहसास होता है कि उससे गलती हो गई और वो सोई हुई अरोरा को कहती है, मैं कसम खाती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैं हर दिन तुम्हारी स्माइल को मिस करूंगी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो अरोरा के फोरहेड पर किस करके वहां से जाने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, हेलो गॉड मदर। दरअसल वो होश में आ चुकी है। ट्रू लव किस जिस पर किसी को विश्वास नहीं होता वो अरोरा और मेलाफिसेंट के बीच होता है। अब यहाँ पर स्टेफान के लोग भी आ जाते हैं और वो अरोरा को जाल में फंसा लेते हैं। ये लोहे का जाल होता है क्योंकि मेलाफिसेंट ने बचपन में स्टेफान को बताया था कि परियों की लोहा कमजोरी है, लोहा उनको जला देता है। मेलाफिसेंट अब पूरी तरह से मजबूर हो जाती है लेकिन तभी वो डेविल जो कौवे से इंसान बन सकता है, मेलाफिसेंट उसे ड्रैगन बना देती है और वो अपने मुंह से आग निकालकर यहाँ पर बहुत से लोगों को जला देता है और मेलाफिसेंट को आजाद करा देता है। लेकिन कुछ ही देर में सैनिक उसे अपने काबू में कर लेते हैं और मेलाफिसेंट को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब राजा स्टेफान उसके सामने आता है। उसने चारों तरफ से अपने आप को लोहे के कवर से ढका है और वो मेलाफिसेंट को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अरोरा को मेलाफिसेंट के कटे हुए पंख दिख जाते हैं जिसको उसने कैद किया है और वो हिल रहे होते हैं और अरोरा उन पंखों को आजाद कर देती है और ये पंख एक बार फिर से मेलाफिसेंट के साथ आकर जुड़ जाते हैं। अब मेलाफिसेंट फिर से पहले की तरह उड़ सकती है और वो स्टेफान को अपने साथ उड़ाकर महल के टॉप पर ले जाती है। वो चाहे तो स्टेफान को मार सकती है लेकिन वो उसे नहीं मारती और वहां से जाने लगती है। स्टेफान पीछे से उस पर हमला कर देता है और ये दोनों महल से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। स्टेफान ने मेलाफिसेंट को जकड़ा हुआ है इसलिए वो उड़ नहीं सकती, लेकिन इससे पहले वो जमीन पर गिरती मेलाफिसेंट अपने पंखों को खोल लेती है और हवा में उड़ना शुरू कर देती है। स्टेफान की जमीन पर गिरकर मौत हो जाती है। इस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है। अगली मॉर्निंग ये दिखाया जाता है कि मेलाफिसेंट मूर्स जंगल की दीवारों को जो उसने पेड़ों से बनाई थी उन्हें पूरी तरह से हटा देती है। साथ ही वो इस जंगल को पहले की तरह कर देती है और वो अरोरा को वहाँ की क्वीन बना देती है और इसी तरह ये दोनों राज्य एक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मेलाफिसेंट की एक्सप्लेनेशन। अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।